आज हम बात करेंगे इसके बारे में, किडनी स्टोन के बारे में, जिसको हम कहते हैं गुर्दे की पथरी। अब किडनी स्टोन बेसिकली जो यूरिन कंटेन मैनी डिजोल्व मिनरल्स एंड सॉल्ट डेट फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। अब हमारा जो यूरिन होता है, यूरिन के अंदर डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट जो हैं वो क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जिस तरह मैग्नीशियम हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, फोस्फेट हो गया, ऑक्जेलेट हो गया। मतलब ये डिफरेंट जो है वो मिनरल्स और सॉल्ट जो है वो कहाँ मौजूद होते हैं, हमारे यूरिन में मौजूद होते हैं। जब ये सॉल्ट और जो है कंबाइन हो जाते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ मिल गया तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्जेलेट में बन गया। कैल्शियम फोस्फेट के साथ मिल गया तो कैल्शियम फोस्फेट बन गया। तो यूरिन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और सॉल्ट होते हैं, और मिलकर क्या बनाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो द कंपाउंड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दीज कंपाउंड इंक्लूड, यानी ये जो कंपाउंड बनते हैं ये कौन कौन से कंपोनेंट से बनते हैं, मतलब कौन से मिनरल और सॉल्ट होते हैं, कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो यूरिन के अंदर कैल्शियम भी होता है, सोडियम भी होता है, पोटेशियम होता है, ऑक्सलेट होता है, यूरिक एसिड होता है और फॉस्फेट होता है, जो ज्यादातर सबब बनते हैं किसका, किडनी स्टोन का जो है वो सबब बनते हैं। अब ऐसे अगर हम बात करें तो एक चीज होती है हाइपर कैलकुल कैलक्यूरी कैल्सियूरिया, मतलब हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन यूरिन, यानी यूरिन के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल हाई हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे हाइपर कैल्सियूरिया। इसी तरीके से अगर किडनी के अंदर ऑक्सलेट ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सलेट जो होता है वो हमारे पास कहाँ से मिलता है, ऑक्सलेट हमें जो है वो अक्सर ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर भी होता है, टोमेटोज में होता है, और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म से बनता है। तो अगर ये यूरिन में ज्यादा होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइपर ऑक्सीड्यूरिया। अच्छा, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, यानी किडनी स्टोन जो है वो कैसे बनता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन में व्हेन मिनरल्स एंड सॉल्ट इन यूरिन गेट टू हाई, यानी यूरिन के अंदर मिसाल के तौर पे ये अगर आपका मैं किडनी बना देता हूँ यहाँ पर मैं किडनी बना देता हूँ, ये इसमें यूरेटर है। अब मिसाल के तौर पे अगर ये इसका जो है वो इन्हीं मिनरल्स का अमाउंट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, अब कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो गया, ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा हो गया, और ये आपके जो है वो किडनी के अंदर नेफ्रॉन के अंदर प्रिसिपिटेट हो गया, ये मिल गए, ये कैल्शियम और फॉस्फेट, और मिलकर ये क्रिस्टल्स बन गए, और अमाउंट इनका क्या हो गया, हाई हो गया, और यूरिन बिकेम टू एसिडिक और बेसिक। अब यही होता है कि ऐसे मिनरल जो एसिडिटी बढ़ाते हैं, अगर वो मिनरल ज्यादा हो जाएंगे तो उस टाइम हमारा यूरिन एसिडिक होगा। अब ऐसे मिनरल जो बेसिड अल्कलिनिटी बढ़ाते हैं वो ज्यादा हो जाएंगे तो हमारा यूरिन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो यही जो मिनरल्स होते हैं, एसिड और बेस, से रिलेटेड जो मिनरल्स हैं, ये क्या होते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं। ये कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, क्रिस्टल्स बना लेते हैं। जैसे कैल्शियम और फोस्फेट मिल गया, कैल्शियम फोस्फेट बना लिया, कैल्शियम और ऑक्जेलेट मिल गया, कैल्शियम ऑक्जेलेट बना दिया इन्होंने, ये क्रिस्टल्स बना दिए। पता है, द क्रिस्टल्स प्रोग्रेसली ग्रो एंड बिकेम डिटेक्टेबल स्टोन इन द मंथ और एयर। पहले ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनके, फिर ये पार्टिकल्स मिल जाते हैं, मिलते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि महीनों में और सालों में वो एक पूरा का पूरा जो है वो डिटेक्टेबल, यानी जिसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं, वो क्या बन जाता है, पूरा एक स्टोन बन जाता है, पूरी एक पथरी बन जाती है। अच्छा, एक चीज अब नेफ्रोलिथियासिस या यूरोलिथियासिस हम किसको कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्टोन इन किडनी, द प्रेजेंस ऑफ सॉरी द प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन किडनी। अब किडनी के अंदर ये जो स्टोन जब बन जाता है, तो किडनी के अंदर जब स्टोन बन गया तो अब इस स्टोन को हम क्या कह रहे हैं, जो स्टोन किडनी में बना है, इसको हम कह रहे हैं नेफ्रोलिथियासिस और यूरोलिथियासिस। मतलब अगर किसी के पर्सन के किडनी में स्टोन है तो इसका मतलब वो किससे अफेक्टेड है, लिथियासिस से, या जिसको हम कह रहे हैं यूरोलिथियासिस। आगे चलते हैं। और नेफ्राइटिस क्या होता है, लिथोनेफ्राइटिस हम किसको कहते हैं, द इन्फ्लामेशन इन किडनी ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन। अब मिसाल के तौर पे आप देखें यहाँ पर अगर एक किडनी स्टोन बन गया आपके पास, ये एक नेफ्रॉन है, ये एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के इस
पार्ट में, मिसाल के तौर पे इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या बन गया, ये किडनी स्टोन बन गया। कलर से शो कर देता हूँ किडनी स्टोन को, दे देता हूँ येलो, ये बन गया किडनी स्टोन। अब आपको पता है जब यहाँ पर किडनी स्टोन बन गया है, तो यहाँ से अब जब यूरिन गुजरेगा, तो यूरिन तो गुजर नहीं पाएगा, तो ये फूल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और ये जो स्टोन है ये नेफ्रॉन की वॉल्स को भी थोड़ा डैमेज करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी किडनी में क्या आ जाएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगी, हमारा किडनी में सूजन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन आ जाएगी। और जब स्टोन की वजह से किडनी में इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लिथोनेफ्राइटिस। तो हम क्या कहते हैं, लिथोनेफ्राइटिस कहते हैं, जब किडनी स्टोन की वजह से हमारी किडनी में क्या आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। अब इसके बाद सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन, यानी किडनी स्टोन जब किसी को हो जाता है तो उसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो किडनी स्टोन हिंडर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड काज सीवियर पेन इन बैक। मतलब अगर किडनी स्टोन बन जाता है, मिसाल अब किडनी स्टोन किसकी जगह बन सकता है, किडनी स्टोन मिसाल के तौर पे किडनी स्टोन आपके गुर्दे में भी बन सकता है, किडनी स्टोन आपके यूरिटर में भी बन सकता है, किडनी स्टोन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में मिसाल के तौर पे या यूरिथ्रिया की तरफ भी बन गया। अब अगर जहां से भी बनेगा तो ये क्या करेगा, यूरिन के फ्लो में जो है वो क्या करेगा, हिंडर करेगा, उसको रोकेगा यूरिन के फ्लो को आगे की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, सीवियर जो है वो पेन होता है कहाँ पर, बैक साइड पर, क्योंकि हमारी किडनी बैक साइड पर होते हैं, तो वहाँ पर बैक साइड पे क्या होगा, सीवियर पेन होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये किडनी स्टोन का जो है वो मेन एक ही सिम्टम जो है वो आपकी बुक में दिया हुआ है। आगे चलते हैं। वह टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन, यानी किडनी स्टोन को उनकी केमिस्ट्री की बेस पर, केमिकल नेचर की बेस पर मुख्तलिफ टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट एक ऐसा किडनी स्टोन होता है जो किसका बना हुआ होता है, जो बना हुआ होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन मतलब ऐसा किडनी स्टोन जो किसका बना हुआ होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट का। और ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है, 80% जो लोगों को किडनी स्टोन होता है वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होता है। कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड, ये कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड स्टोन 5 to 10% लेस कॉमन टाइप, ये क्या है, बहुत लेस कॉमन टाइप है। 5 to 10% जो है वो किडनी स्टोन जो है वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट या यूरिक एसिड का बना हुआ। इसके अलावा एक मैग्नीशियम एंड अमोनियम फॉस्फेट स्टोविएट भी इसको कहते हैं। ये जो होता है, दीज स्टोन आर फॉर्म बाय इन अल्कलाइन यूरिन ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी। अब देखो, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, मिसाल के तौर पर हमारी किडनी के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया की वजह से भी क्या बनता है, इन बैक्टीरिया की वजह से भी जो है वो स्टोन बनता है। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं, यूरिएज। ये क्या रिलीज करते हैं, एक एंजाइम रिलीज करते हैं, यूरिएज। यूरिएज क्या करता है, जो यूरिन के अंदर जो यूरिया होता है उसको तोड़ देता है अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो अमोनिया है, अमोनिया यूरिन की क्या बढ़ा देता है, पीएच बढ़ा देता है, और यूरिन को क्या कर देता है, अल्कलाइन कर देता है। उस अल्कलाइन उसकी वजह से जो है वो फिर क्या होता है, मैग्नीशियम और अमोनियम आपस में मिल जाते हैं, और फॉस्फेट भी मिल जाता है, तो बन जाता है मैग्नीशियम फॉस्फेट, यहाँ बन जाता है, या अमोनियम फॉस्फेट बन जाता है, क्योंकि अमोनिया भी यहाँ पर आ गया। तो इस किस्म का ये जो मैग्नीशियम और अमोनियम फॉस्फेट जो होता है, ये जो किडनी स्टोन होता है जिसको हम स्टोविएट भी कह रहे हैं, ये किससे बनता है, ये बनता है बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से। इसी वजह से हम इसको इन्फेक्शियस स्टोन भी कहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन हम किसको कहते हैं, जो पैथोजिन की वजह से होता है, मिसाल के तौर पे वायरस और बैक्टीरिया की वजह से अक्सर जो होते हैं उनको हम इन्फेक्शन कहते हैं। अब ये जो स्टोन बना है वो किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से नहीं बना है, ये किसकी वजह से बना है, बैक्टीरिया की वजह से बना है। तो मैग्नीशियम एंड अमोनियम फॉस्फेट जो स्टोन है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम जो है वो इन्फेक्शियस स्टोन भी कहते हैं। तो यहाँ इसके अलावा एक स्टोन होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टीन। ये जो सिस्टीन स्टोन होता है ये लेस देन 1%, यानी 1% से भी कम जो स्टोन होता है ये सिस्टीन है। सिस्टीन बेसिकली क्या है, ये एक जो है वो अमाइनो एसिड है, ये क्या है, एक अमाइनो एसिड है। और ये अमाइनो एसिड भी बाज़ दफ़ा ज़्यादा जमा हो जाता है तो ये क्या बना लेता है, ये स्टोन बनाता है। अब ये अमाइनो एसिड कहाँ से आता है, अब ये अमाइनो एसिड जो है वो बेसिकली कहाँ से आता है,
ये ज्यादातर होता है चाइल्डहुड में, मतलब ये जो बीमारी है ये जेनेटिकल है, ये क्या कहते हैं बचपन से ही जो है ये होती है इस किस्म का किडनी स्टोन। इसमें होता ये है कि किडनी से जो है वो क्या ज्यादा लीक हो रहा होता है, ये अमाइनो एसिड सिस्टीन ज्यादा लीक हो रहा होता है किडनी से, ये अमाइनो एसिड सिस्टीन जो है वो क्या हो रहा होता है, ज्यादा लीक हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये जमा हो जाता है और जमा होकर जो है वो स्टोन बना देता है। और यूजुअली फॉर्म इन चाइल्डहुड, ये कब बन जाता है, ये चाइल्डहुड में ही बन जाता है। क्यों चाइल्डहुड में बन जाता है, क्योंकि ये कंजीनाइटल है, मतलब ये प्रॉब्लम बाद में नहीं होती, ये पैदाइशी होती है। तो यहाँ पर हमने बात कर ली डिफरेंट टाइप के स्टोन्स की, उसकी केमिकल नेचर की बेस पर। दे में बी कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, दे में बी कैल्शियम फॉस्फेट और यूरिक एसिड स्टोन, मैग्नीशियम एंड अमोनियम फॉस्फेट और स्ट्रूएट, और यू कैन कॉल इट इन्फेक्शियस स्टोन एंड सिस्टीन स्टोन, जिसमें से सबसे ज्यादा क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट वाला स्टोन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। अब अगर हम बात कर लें ट्रीटमेंट की, अगर किडनी स्टोन हो गया है तो अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। अब देखिए मिसाल के तौर पे अगर मैं एक पर्सन की यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम बना हूँ और यहाँ पर इसको ये किडनी है, किडनी से आ रहे होते हैं ये यूरिटर, यूरिटर से जो है वो निकल रहा है ये यूरिनरी ब्लड। अब अगर यहाँ पर किडनी में स्टोन हो जाता है, ये किडनी में भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लड में भी हो सकता है और ये यूरिटर में भी हो सकता है। अब इसको जो है वो ट्रीट करने के तरीके क्या है। पहला तो है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव। पहला तरीका क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव। एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड, का मतलब आउटसाइड, और कॉर्पोरियल का मतलब क्या हो गया, ये बॉडी। शॉक वेव तो जो वेव्स होती हैं, लिथोट्रिप्सी, लिथो का मतलब कोई सॉलिड चीज स्पेशली रॉक, और ट्रिप्सी का मतलब क्या, उसको ब्रेक डाउन करना। अब मिसाल के तौर पे किडनी स्टोन यहाँ पर बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो लिथोट्रिप्सी की मशीन लगा देंगे इसकी बॉडी के साथ, और फिर इस लिथोट्रिप्सी की मशीन से निकलेंगी शॉक वेव, और वो शॉक वेव क्या करेंगी, इस किडनी स्टोन को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देंगी। किसमें तोड़ देंगी, छोटे छोटे पीसेज में इसको जो है वो क्या कर देंगी, ये ब्रेक डाउन कर देंगी। ये जो स्टोन बना, इसको छोटे छोटे पीसेज में जो है वो क्या कर दिया, इसका ब्रेक डाउन कर दिया। और जब इसको छोटे छोटे पीसेज में जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये यूरिन के साथ बॉडी से जो है वो बाहर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। अब मिसाल के बन गया तो ये छोटे छोटे पीसेज में तोड़ दिया, अब ये पीसेज जो है वो यूरिन के साथ बॉडी से कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो सिंपल प्रोसेस है, क्या है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव। और ये कहाँ से होता है, ये होता है फ्रॉम आउटसाइड, इसको आउटसाइड से देते हैं। इसके अलावा दूसरी जो टाइप है लिथोट्रिप्सी की, एक दूसरी टाइप है जिसे वो कहते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, जो है दूसरा जो है। अच्छा, ऊपर वाला जो है वो, इसको हम इन शॉर्ट जो है वो ESWLB कहते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। दूसरी है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रॉमी। ये इसको जो है हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, PCNLB कह सकते हैं। अच्छा, आप देखें अगर कोई किडनी स्टोन जो है वो 1.5 इंच से छोटा है, तो उसके लिए तो हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल जो है वो शॉक वेव ESWL करते हैं। लेकिन अगर ये 1.5 से बड़ा है, 2 सेंटीमीटर है या इंच है, तो इस इतना अगर होगा, तो उसके लिए जो है फिर हमने क्या करना है, फिर हमने जो है वो इसके लिए परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रॉमी की जाती है। अब इसमें पहले वाले में क्या था, बॉडी के अंदर कोई क्या कहते हैं, पोर करने की, होल करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन परक्यूटेनियस में क्या होता है, जैसे क्यूटेनियस है, क्यूटेनियस का मतलब क्या होता है, स्किन। नेफ्रो तो वही वाला हो गया किडनी, और लिथो सॉलिड चीज, और टॉनी टॉमी हम किसको कह रहे हैं, कट को कह रहे हैं। तो अब इसमें देखो क्या किया जाता है, इसमें इस तरह से किया जाता है, दोबारा मैं यहाँ पर वही पूरी चीज जो है वो, साथ साथ में आपको जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा तो आपने फर्क देख लेना है, लिथो सिंपल लिथोट्रिप्सी में, ESWL में, और PCNL में जो है वो आपने फर्क देखना है। तो अभी तक देखो, सबसे पहले तो क्या है, ये वाला जो प्रोसीजर है, सेकंड वाला जो प्रोसीजर है, दिस प्रोसीजर इज यूज टू रिमूव किडनी स्टोन व्हेन दे
कांट पास ऑन दियर ओन, यानी वो 1.2 सेंटीमीटर से ज्यादा है। और अगर आप उसे तोड़ोगे भी तो वो इतना टूटने के बावजूद भी वो यूरिन के साथ उसके पीसेज इतने बड़े होंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो उसके लिए फिर आपने जो है वो PCNL करना है। और इसमें हमने बेसिकली क्या करना होता है, इसमें हम करते हैं, इसमें जो है वो पेशेंट को क्या दिया जाता है, इसमें पेशेंट को जर्नल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब मुकम्मल तौर पे उसको क्या किया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या कर जाता है, सो जाता है। बंदा क्या हो गया, ये सो गया। सही ना। ऊपर वाले जो है ना, ये जो ESWL है, उसमें जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती। सही है ना, लेकिन इसमें जरूरत होती है, क्योंकि इसमें यहाँ से बॉडी के अंदर क्या करना है, होल करना है। अच्छा, इसमें एक काम तो ये किया जाता है कि अब आप देखें, यहाँ से अगर ये किडनी ब्लॉक है तो ऊपर से तो यूरिन नीचे नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर में कुछ यूरिन क्या होगा, मौजूद होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इस ब्लेडर के अंदर डाला जाता है एक कैथेटर। यहाँ से ब्लेडर से क्या डाला जाता है, कैथेटर, एक ट्यूब डाली जाती है। और उस ट्यूब का काम ये होता है कि वो यहाँ से जो है वो क्या करता है, ये ट्यूब बेसिकली सिर्फ इतना करेगा कि यहाँ से जो यूरिन होगा, यूरिन को जो है वो क्या करेगा, निकाल देगा। कहाँ से, यूरिनरी ब्लेडर से। यानी एक काम तो इस प्रोसीजर में एक काम तो क्या किया गया कि इसमें जो है वो एक कैथेटर डाला गया, और उस कैथेटर ने क्या किया कि यूरिटर को, या उसके उसका जो ट्रैक था, उसमें जो है वो क्या किया, उसे यूरिनरी ब्लैडर को क्या किया, खाली किया। सबसे पहले इसमें आपने क्या किया, एक कैथेटर के जरिए, यानी एक ट्यूब के जरिए क्या किया, ड्रेन किया। किसको, यूरिनरी ब्लैडर को आपने ड्रेन कर दिया, मतलब उसमें से यूरिन निकाल दिया। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अब मिसाल के तौर पे अगर किडनी स्टोन यहाँ पर है, तो अब हमने क्या करना है, दूसरे उसमें, अब हमने एक दूसरा कैथेटर जो है वो कहाँ से इंसर्ट करना है। उसके बाद जो आपकी बुक कहती है, मैं इसी का पूरा पॉइंट बता दें। another catheter is inserted into the ureter to track down the stone by attach visual device। अब आपने जो है वो, मिसाल के तौर पे अगर ये यूरेटर के अंदर अगर किडनी स्टोन है, तो आपने क्या करना है कि एक जो है वो कैथेटर, एक ट्यूब जो है वो बैक साइड से, यानी इसके यहाँ से होल करके आपने कहाँ पर इंसर्ट कर देनी है, इंसर्ट करनी है किसके अंदर, यूरेटर की तरफ। और इस कैथेटर के साथ आपके पास क्या लगा होगा, विजुअल डिवाइस, यानी एक कैमरा भी, माइक्रोस्कोपिक जो है वो कैमरा भी लगा हुआ होगा, जो क्या दिखा रहा होगा, जो उस पूरे स्टोन को जो है वो विजुअलाइज कर रहा होगा। आपके पास ये स्टोन का पूरी की पूरी पिक्चर आ रही होगी कि ये स्टोन इस लोकेशन पर इस तरह मौजूद है। फिर क्या किया जाएगा, और यही अगर किडनी के अंदर था तो यही कैथेटर जो है वो किस में इंसर्ट किया जाएगा, यही कैथेटर जो है वो किडनी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा, और वहां जाकर उस स्टोन को देखा जाएगा कितने साइज का स्टोन है। फिर इसी के जरिए कैथेटर, इसी के ट्यूब के साथ दूसरा इसमें कैथेटर डालकर इसी पर डायरेक्ट जो है वो शॉक वेव डाली जाएंगी। शॉक वेव का मतलब ये होता है, इसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ दिया जाएगा। और फिर एक जो है वो इसी के जरिए एक ट्यूब जो होगी वो इस पीसेस को क्या कर लेगी, ये इन पीसेस को ग्रैब्स करेगी, मतलब खींच के निकाल लेगा। यानी मतलब यूरिन के साथ नहीं जाएगा। अब उन जितने भी पीसेस थे उनको क्या किया, खींच कर जो है वहां से क्या निकाल लिया, बाहर की तरफ निकाल दिया। जैसे आपकी बुक में कहते हैं, वंस द स्टोन इज डिटेक्टेड, जब आप स्टोन को डिटेक्ट कर लेते हो कि स्टोन इस जगह पर मौजूद है, देन इट इज क्रश्ड एंड नेफ्रोस्कोप grasper is used to pull out the pieces of stone from the kidney। यानी आपने जब एक दफा डिटेक्ट कर लिया कि किडनी में स्टोन इस जगह पर है, तो ये जो आपके पास ये जो डिवाइस थी इसने डिटेक्ट कर लिया। फिर यहीं से जो है वो आपने क्या दी, शॉकवेव दी। उसने इसको छोटे छोटे किस में तोड़ा, पीसेज में तोड़ा। और इसी ने जो है फिर इसको क्या कर लिया, इसको यहाँ से जो है वो ग्रैप्स कर लिया, मतलब इसको पुल कर लिया, निकाल। और फिर पुल जब कर लिया तो आप इसको क्या कर दोगे, इन स्टोन्स को जो है वो बाहर निकाल दोगे। मतलब एक यूरिन के साथ नहीं किया आपने, इसको डायरेक्ट क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये हो गया प्री परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। ये जो है ये प्रोसेस हो गया। अब सिंपल सा इस प्रोसेस को अगर आपके कुछ पॉइंट्स के अंदर अगर मैं आपको इस प्रोसेस को बता दूं, तो ये प्रोसेस बेसिकली क्या है, इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ। इस प्रोसेस में सबसे पहले हमने यहाँ से जो यूरिन था मौजूद यूरिनरी ब्लैडर में, एक कैथेटर के जरिए वो यूरिन कहाँ निकाल लिया, बाहर निकाल लिया, ताकि वो
यूरिन यहाँ पर रुका हुआ है तो कुछ और प्रॉब्लम ना हो, तो उसकी वजह से पहले उसको यहाँ से निकाल लेते हैं। फिर हमने क्या किया, अगर यूरिटर के अंदर है या किडनी के अंदर जो इसमें, तो दूसरा कैथेटर हमने यहाँ से जो है इसमें इंसर्ट किया। इस कैथेटर के अंदर जो है ना विजुअल डिवाइस भी रखी हुई थी, जिसकी वजह से हमें स्टोन नजर भी आ रहा था। फिर हमने क्या किया, उसी जगह से शॉक वेव डालकर उसको पीसेज में तोड़ा, और वहीं पर उसी ट्यूब कैथेटर से जो है उसको फिर क्या कर लिया, उसको ग्रेफ्ट करके उसको पुल कर लिया, उन स्टोन्स को, छोटे छोटे पीसेस को पुल करके खींच के क्या निकाल दिया बाहर। बताओ ये क्लियर हो गया? तो मैं एक्स्ट्रा नहीं जा रहा हूँ, जितना आपकी बुक में लिखा है मैं सिर्फ उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। पहले वाला तो बड़ा सिंपल है, जिसको सिर्फ 1.5 इंच तक तो होगा तो उसको स्टोन्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बड़े स्टोन्स हैं तो फिर उसको तोड़ने के लिए ये दूसरा वाला प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि अगर कुछ स्टोन जो है वो बहुत इससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनको आप इसके ज़रिए भी नहीं निकाल सकते हो। वैसे तो आजकल आजकल ज़्यादातर स्टोन्स को रिमूव कर दिया जाता है, इस सेकंड वाली PCNL के ज़रिए ज़्यादातर स्टोन क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अगर नहीं रिमूव होते इसके ज़रिए, फिर एक और भी तरीका है, जिसमें क्या करना है कि उस तरीके के अंदर हम जिस तरह बकायदा सर्जरी करते हैं, कि आपको बकायदा बड़ा जो है वो कट लगाना पड़ेगा। बड़ा कट लगाकर आपको जो है वो बकायदा फिजिकली इस किडनी स्टोन को निकालना पड़ेगा, यानी गुर्दे के अंदर से पीछे से बकायदा एक सर्जरी करके ऑपरेशन कर कर कट लगाना पड़ेगा बड़ा। फिर वो गुर्दे के अंदर जाकर वहां पर कट लगाकर फिर आपने अपने स्टोन्स को क्या होगा, निकालना पड़ेगा। और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक पाइलोलिथोटॉमी। ये लास्ट वाला प्रोसेस जो है इसके अंदर किया जाएगा। और इसको कब किया जाएगा, ये प्रोसीजर क्यों यूज होता है, इन विच किडनी आर कट ओपन, यानी यहाँ पर बकायदा किडनी को जो है वहां तो सिर्फ एक हल्का सा पोर किया गया था, शॉक वेव डाल के तोड़ दिए गए थे। यहाँ पर बकायदा किडनी को जो है वो कट किया जाएगा, पूरा उसको ओपन किया जाएगा। वहां पर पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं थी, इसको पूरा ओपन अभी किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो फिजिकली जो है वो रिमूव किया जाएगा। इसको स्टोन को रिमूव किया जाएगा कैसे, फिजिकली उसको जो है वो रिमूव किया जाएगा। ये तीन तरीके जो हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ जो है किसके हैं, किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया।